एप्पल टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है और एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसा। एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि इसे हमारे कंट्री में स्टेटस सिंबल माना जाता है। मतलब अगर आपके पास एप्पल का प्रोडक्ट है तो बाय डिफॉल्ट लोग आपको रिच मान लेते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आज एप्पल का नेटवर्थ $3 ट्रिलियन है, लगभग हमारे देश के जीडीपी के बराबर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के दाम को हर साल थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसके बावजूद उसकी सेल में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, बल्कि दिन पर दिन इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, बिजनेसमैन हो या फिर पॉलिटिशियंस, हर किसी के पास आप एक आईफोन जरूर देखोगे। इंडिया में एप्पल के लेटेस्ट आईफोन के टॉप मॉडल के प्राइस में आप एक ढंग की स्पोर्ट्स बाइक खरीद सकते हो और एक iMac के टॉप मॉडल के प्राइस में आप एक एवरेज कार खरीद सकते हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं। बट वाई? 22 साल के युवा इंजीनियरिंग छात्र तेजस नायर की बेंगलुरु में आत्महत्या। Chinese man has organ failure from selling kidney for iPhone. सिर्फ एक स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्टेटस सिंबल भी बन गया है। One of the most valuable brands in the world as of now. A couple from West Bengal sold their 8-month-old son to buy an iPhone 14. Some of the key employees are leaving Apple. Over 41 billion. Why are all these key people leaving Apple? Because of our ecosystem that we build. कई लोगों के लिए आप तभी कूल और अमीर होते हैं जब आपके पास आईफोन हो। These are the best and most capable iPhones we've ever made. एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव हैं और एप्पल फिर भी इसे इतने आराम से बेच पाता है, इसके 6 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, मार्केटिंग। एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत खतरनाक है और एप्पल ढेर सारा पैसा एडवर्टीजमेंट्स पर खर्च करता है। एप्पल मार्केटिंग के लिए ढेर सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करता है, जैसे कि एक यूनिक और एक पावरफुल इम्पैक्ट डालने वाला स्लोगन्स देना, और ये इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरा, एप्पल के एड्स आपने देखे होंगे। एप्पल के एड्स बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं बाकी कंपनियों के एड्स से। अगर आपने एप्पल के एड्स कभी देखे हैं तो आप एक बार में उसकी किसी भी एड को देख के बता सकते हो कि ये मे बी एप्पल का एड है। उसके एड्स में हमेशा कुछ डिफरेंट और एक स्टोरी कंसेप्ट रहता है जिसे देखने के लिए लोग अक्सर रुक जाते हैं। और अगर कोई आपका एडवर्टीजमेंट पूरा देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपका प्रोडक्ट बैठ गया है। तो एप्पल इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छे और यूनिक एड्स बनाता है हमेशा। तीसरा, एप्पल के लॉन्च इवेंट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ का। एप्पल अपने लॉन्च इवेंट्स को जानबूझ के बहुत ज़्यादा हाइप्ड करता है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। भले वो कुछ नहीं करेगा। जो फोन्स में टाइप सी सालों से आ रहे थे, एप्पल ने इस बार लाया, बट वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई आईफोन यूजर्स के लिए। तो इसी तरह से एप्पल थोड़े चेंजेस करेगा, लेकिन अपने लॉन्च इवेंट को बहुत ज़्यादा हाइप्ड करता है। तो इससे भी लोगों में एक हाइप क्रिएट होती है और कुछ लोग उस वजह से भी एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। चौथा, एप्पल बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करता है अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आईफोन्स लॉन्च होता है ढेर सारे सेलिब्रिटीज अचानक से इंस्टाग्राम पे फोटोज डालने लगते हैं उसके साथ। और ये सब कुछ एप्पल जानबूझ के करता है। एप्पल इन सभी सेलिब्रिटीज को फ्री में फोन्स भेजता है, पैसे भी देता है, ताकि उन सेलिब्रिटीज के जो फैंस हैं वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देख के इन्फ्लुएंस हो। और पांचवा, अब क्योंकि एप्पल ने शुरू से अपने प्रोडक्ट्स को बहुत महंगे प्राइस पे बेचा है, तो सोसाइटी में एक कंसेप्ट बन गया है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो जब भी कोई पर्सन इसे बाई करता है, जनरली वो सोशल मीडिया पे इसकी फोटोज या इसके साथ फोटोज डालता है, जिसको देखकर बाकी लोग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, ताकि वो भी सोसाइटी में स्टैंड आउट करें और उनके पास भले पैसा हो ना हो वो रिच दिखें। और इससे एप्पल का फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग होता है जब भी कोई भी इंसान एप्पल के प्रोडक्ट के साथ अपने सोशल मीडिया पर फोटोज डालता है। रीजन नंबर 2, इकोसिस्टम। एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एप्पल का सबसे मेन फोकस होता है कस्टमर्स को अपने इकोसिस्टम के अंदर लाना। और एप्पल का इकोसिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार अगर आपने उसको यूज़ कर लिया या एक बार आप उसके इकोसिस्टम के अंदर आ गए तो फिर शायद आप कभी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। बिल्कुल ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपके आईफोन पर आया हुआ कॉल आप इजीली अपने मैकबुक, आईपैड और इवन एप्पल वॉच पर भी रिसीव कर सकते हो
और बात कर सकते हो। आप अपने मैकबुक पर कॉपी किया हुआ टेक्स्ट अपने आईफोन पे पेस्ट कर सकते हो, आईपैड पे टेक्स्ट कर सकते हो और वाइस वर्सा। आप अपने आईफोन में कैमरा में रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने एप्पल वॉच पर प्रीव्यू कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक यूजफुल और अच्छा फीचर है। आप अपने एप्पल डिवाइसेस के बीच बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा सीमलेसली और ईजिली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब बस आप ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास एप्पल के मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो वो सारे डिवाइसेस एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं और ये सारे डिवाइस मिलके एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने में बहुत छोटी सी लगेंगी, बट डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें मिलकर आपके टाइम को बचाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। तो एक ये भी रीज़न है कि बहुत सारे लोग एप्पल के डिवाइसेस को परचेज करते हैं और सिर्फ एक नहीं मल्टीपल डिवाइसेस परचेज करते हैं एक एप्पल इकोसिस्टम बनाने के लिए। रीज़न नंबर 3, बिल्ड क्वालिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार आपने एप्पल यूज़ कर लिया तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आप फिर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करोगे। एप्पल के प्रोडक्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो शायद ही कोई और कंपनी दे पाएगी। उनके सारे प्रोडक्ट्स का लुक बहुत ही अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है और सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देते हैं। और सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट से। और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ और लैग फ्री होते हैं। एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हर एक एक्शन पर एक एनिमेशन फील होगा। हर बार जब भी आप कुछ भी अपने आईफोन या मैक में करोगे तो आपके हर एक्शन पर आपको फील होगा कि एक स्लो चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंट लगेगा आपको कि कुछ हुआ है। और ये एनिमेशन से चेंजेस आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती है और इसीलिए बच्चों के कार्टून में भी हर 3 से 5 सेकंड पर स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चेंज होता है और ये फास्ट और क्विक चेंजेस बच्चों के माइंड में डोपामीन रिलीज करती है। सेम स्ट्रेटजी एप्पल भी यूज करता है और जिस भी चीज से हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होती है हम धीरे धीरे उस चीज के एडिक्टिव हो जाते हैं, हमें उस चीज की आदत लग जाती है। और डिफरेंट लुक एंड फील तो एप्पल के प्रोडक्ट्स देते ही हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर रीजन है कि भले एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाए आप फिर भी उसको बाई करोगे। और नए यूजर के लिए तो दुनिया भर की मार्केटिंग एप्पल कर ही रही है डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके। और यही रीजन है कि एप्पल के सभी स्टोर्स में जैसे ही नए आईफोन्स या मैकबुक आते हैं वो सारे स्टोर्स में अवेलेबल हो जाते हैं और वो डिस्प्ले में लगे रहते हैं, कोई भी जाकर उनको यूज कर सकता है। और उन स्टोर्स में भी वो सारे प्रोडक्ट्स थोड़े से टिल्टेड रहते हैं, मतलब टेढ़े रखे जाते हैं थोड़े से, ताकि आप उसको टच करो उसको सीधा करने के लिए। और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को टच करते हो तो आपका उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है और इस कनेक्शन की वजह से आपके उस प्रोडक्ट को बाय करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न नंबर 4, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोडक्ट्स और उन प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स और प्रोसेसर खुद डिज़ाइन करता है, एप्पल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके कारण एप्पल के प्रोडक्ट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, वो इसी रीजन से होता है। और ये चीज़ एप्पल को हेल्प करता है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस दे और बहुत ज़्यादा कम बैटरी कंज्यूम करे। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एप्पल एक बहुत बड़ा अमाउंट अप्रॉक्स $30 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पर खर्च करता है। और इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की वजह से एप्पल लॉन्ग टर्म तक अपने डिवाइसेस को अपडेट्स दे पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी टाइम तक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करते हैं, जिस कारण एप्पल अपने यूजर्स को प्राइवेसी, सिक्योरिटी और स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाता है। और एप्पल थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एप्पल में सिर्फ वही सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस रन करते हैं जो कि अप्रूव्ड होती है एप्पल की तरफ से। और एप्पल से अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है, आपको अपने सॉफ्टवेयर्स या फिर एप्लीकेशन को बिल्कुल उनके क्लोज्ड इन्वायरमेंट के हिसाब से ही डिजाइन करना होगा, इस कारण एप्पल थोड़ा सिक्योर हो जाता है। रीजन नंबर 5, लॉन्ग लास्टिंग। एप्पल की बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रेगुलर अपडेट्स के कारण एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल होते हैं। अगर आज आपने 2023 में एक आईफोन 15 खरीदा है तो बड़े आराम से आप उसको 5-6 साल तक चला सकते हो। आपको ऐसा कुछ आउटडेटेड या बहुत पुराना फील नहीं होगा अनटिल अनलेस आपने आईफोन स्टेटस सिंबल और शो ऑफ के लिए लिया है। फोन है ना, फोन आईफोन होना चाहिए क्योंकि S1, S2, S3, S4 ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे भी
और 5-6 साल के बाद भी एक नॉर्मल स्मार्टफोन से बेटर परफॉर्म कर जाएगा वो आईफोन, और बिना किसी लैग के बहुत स्मूथली वर्क करेगा, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को 5-6 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता है। और बिल्ड क्वालिटी तो एप्पल की होती ही है प्रीमियम, तो 4-5 साल बाद भी अगर आपने फोन को अच्छे से रखा है तो वो आपको बिल्कुल प्रीमियम फील ही देगी। एक रीजन और है, और ये बहुत ज्यादा अप्लाई होती है हम इंडियंस पर, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस रीजन से एप्पल के सेल्स तो बढ़ ही रहे हैं, बट साथ ही साथ क्राइम भी बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स गैजेट्स नहीं, एक स्टेटस सिंबल है, और इसके चक्कर में लोग कुछ ऐसी हरकतें कर जा रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए। 22 साल के एक लड़के ने EMI ना भर पाने के कारण सुसाइड कर लिया। यूपी में 17 साल के एक बच्चे ने 1 लाख रुपए चुराए और पकड़े जाने पर सुसाइड कर लिया। चाइना में बहुत पहले एक इंसान ने अपनी किडनी बेच दी थी आईफोन लेने के लिए। कर्नाटका में एक इंसान ने डिलीवरी बॉय का मर्डर कर दिया जब उसके पास आईफोन डिलीवर हुआ और उसके पास पैसे नहीं थे डिलीवरी बॉय को देने के लिए। कोलोराडो में 12 साल के एक बच्चे ने अपनी मम्मी तक का मर्डर करने का ट्राई किया, और इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल के एक कपल ने अपने बच्चे को बेच दिया ताकि वो आईफोन 14 खरीद सकें रील्स बनाने के लिए। हमारे यहाँ 80 to 90% लोग आईफोन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लोगो चमकाना है, यानी शो ऑफ करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एक साल में बिकने वाले आईफोन्स में 70% आईफोन्स EMI पर लिए गए हैं। इनमें से कुछ तो नो कॉस्ट EMIs होंगी, बट इसमें भी 70 to 80% EMI इंटरेस्ट वाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो आईफोन अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी उन्हें आईफोन चाहिए ओनली टू लुक रिच और सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज डालने के लिए, ताकि वो अपनी सो कॉल्ड फेक आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके। और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों को देखकर टीनेजर्स यानी 13 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, और फिर वो भी या तो EMI पर फोन लेंगे, घर पे लड़ाई करेंगे, और फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर जाएंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर किसी तरह से उन्होंने आईफोन ले लिया तो फिर अगेन वो भी अपनी फोटोज सोशल मीडिया पे डालेंगे, और उसको देखकर फिर से कोई और बच्चा ट्रिगर होगा, और ये पूरा साइकिल रिपीट होता जाता है। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि नो डाउट एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट वो द बेस्ट नहीं है। मार्केट में और भी बहुत ऑप्शंस हैं, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से गैजेट्स लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी गैजेट या कोई भी लग्जरी आइटम सिर्फ और सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब आपको या तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपका बजट अलाउ करता है। कभी भी इन चीज़ों को लोन पे, EMI पे कुछ बेच के या उल्टी सीधी हरकतें करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें बस एक लाइबिलिटीज़ है और कुछ नहीं। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक बहुत ही हाई एंड फ़ोन को लेने के लिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप लो, बट सिर्फ शो ऑफ के लिए आपको उस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। अगर आज आप एक iPhone 15 खरीदते हो 70 to 80,000 में आपको मिल जाएगा, जो कि तो आज से ठीक 1 साल बाद वो आपको 40 to 50,000 में सेल में मिल जाएगा। तो सिर्फ 1 साल में उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 40% से गिर गई। और कभी भी आपको कोई भी ऐसी लग्जरी चीजें या जिसकी आपको जरूरत नहीं है आपको लेने का मन करे अगर, तो सिर्फ 1 वीक रुक जाओ, 90 to 95% चांसेस है कि आप उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं बाय करोगे, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है। हम भी ऐसे ही किसी सोशल एक्शन से, एडवर्टीजमेंट से या किसी को देख के थोड़े टाइम के लिए ट्रिगर हो जाते हैं, और हम अपने इमोशंस पर उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसी कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और अपने पैसे बर्बाद कर लेते हैं। लग्जरी आइटम्स आर ट्रैप फॉर दोज who want to look rich but they are not actually rich। और अभी जैसे एप्पल अपने फील्ड में डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया के फील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सोशल मीडिया हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं वो, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो पूरी देखो।